सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर ही सुख अनुभव करता है, अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करता है और जिसकी चेतना भीतर के ज्ञान से प्रकाशित होती है, वही योगी है। ब्रह्म स्वरूप होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अंत सुख है अंतराराम तथा अंतर ज्योति ही एव यह सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा में स्थित कर लेता है, वही वास्तविक योगी है। अंत सुख है अर्थात ऐसा सुख जो किसी बाहरी साधन पर निर्भर ना हो। यह आत्मिक आनंद है। जब मनुष्य ध्यान साधना, आत्मचिंतन और ईश्वर के स्मरण के द्वारा अपने भीतर उतरता है, तब उसे अनुभव होता है कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। उस अवस्था में व्यक्ति को बाहरी मनोरंजन या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती है। अंतराराम अर्थात जो व्यक्ति अपने भीतर ही रमण करता है, जबकि साधारण व्यक्ति का मन बाहर दौड़ता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी तुलना में, लेकिन योगी का मन स्थिर हो जाता है। वह आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। परिस्थितियां जो भी हो, वह भीतर से शांत रहता है। अंतर ज्योति अर्थात भीतर का प्रकाश, यह ज्ञान का प्रकाश है, आत्मबोध का प्रकाश है। जब अज्ञान दूर होता है, तब मनुष्य को ये अनुभूति होती है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि शाश्वत आत्मा है। यही ज्ञान उसके जीवन को प्रकाशित कर देता है। तब वह मोह, भय, भ्रम और क्रोध से ऊपर उठने लगता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाणम को प्राप्त करता है, अर्थात परम शांति, मुक्ति और ब्रह्म के साथ एकत्व की अवस्था को प्राप्त होता है। यह अवस्था जीवित रहते हुए प्राप्त की जा सकती है। जब मनुष्य की इच्छाएं शांत हो जाती है और उसका मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मान है सर्वभूत हिते रतः। भगवान कहते हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्माण केवल किसी धार्मिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य सीमित अहंकार से ऊपर उठकर परम सत्य में स्थित हो जाता है। सामान्य मनुष्य में मैं और मेरा के छोटे घेरे में जीता है। उसकी इच्छाएं, भय, क्रोध और अपेक्षाएं उसी सीमित अहंकार से उत्पन्न होती है। यह अहंकार उसे संसार के बंधनों से बांधे रखता है। परंतु जब साधना, विवेक और आत्मज्ञान के द्वारा यह अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तब मनुष्य के भीतर एक व्यापक चेतना का उदय होता है। वह स्वयं को केवल शरीर या व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि समस्त जीवों के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करता है। ब्रह्म निर्वाण वह अवस्था है जहाँ मनुष्य की व्यक्तिगत सीमाएं समाप्त होकर वह ब्रह्म की अनंत शांति में स्थित हो जाता है। वहाँ भय नहीं होता, क्योंकि भय अलगाव से उत्पन्न होता है। वहाँ द्वेष नहीं होता, क्योंकि द्वेष अहंकार से उत्पन्न होता है। वहाँ अशांति नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का तूफान शांत हो चुका होता है। भगवान ऐसे ज्ञानी को ऋषि कहते हैं, जिसने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। भगवान कहते हैं कि ऐसे ऋषि क्षीण कल्मषा होते हैं, अर्थात जिनके पाप, मानसिक अशुद्धि, वासनाएं और अज्ञान क्षीण हो चुके हैं। जब मनुष्य निरंतर आत्मचिंतन, साधना
और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है, तब धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। छिन्न द्विधा अर्थात जिनके भीतर के संदेह समाप्त हो गए हैं और ऐसे ज्ञानी सर्वभूत हितेरता हो जाते हैं, अर्थात वे सबके कल्याण में आनंद का अनुभव करते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करते, क्योंकि सब में एक आत्मा देखते हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।